हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज़ का डे 25 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ नॉन फार्मा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेटनी इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। टेटनी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है फॉस्फोरस और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका आंसर है कैल्शियम। टेटनी एक मेडिकल सिम्टम है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है और कोई पर्टिकुलर मसल ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। इसको टेटनिक सीजर्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली ये लो कैल्शियम लेवल से होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ। बर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिबोफ्लेविन, सेकंड है पायरिडोक्सिन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है विटामिन B12। पुअर न्यूट्रिशन जो कि अनहेल्थी डाइट और अल्कोहल यूज़ की वजह से होता है, जिससे पैरों में जलन होने लग जाती है और कुछ केस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज। जब स्मेल की सेंस खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एनोस्मिया, सेकंड है अफेशिया, थर्ड ऑप्शन है अगेशिया और फोर्थ ऑप्शन है फोटोफोबिया। तो इसका आंसर है एनोस्मिया। एनोस्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्मेल करने की सेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड इन। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन कब शुरू हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1940, सेकंड ऑप्शन है 1932, थर्ड ऑप्शन है 1936 और फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो इसका आंसर है 1948। इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन को दिसंबर 1948 में कलकत्ता में ML श्रॉफ ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय। फार्मासिस्ट के लिए सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल काउंसलिंग, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ मिनिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और फोर्थ ऑप्शन है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल रजिस्टर को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कोल्ड। हेपेटाइटिस बी को और क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा हेपेटाइटिस, थर्ड ऑप्शन है सीरम हेपेटाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और इसको वैक्सीन से इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। ये ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। इसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट विच इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक। फ्रूट जो डायूरेटिक की तरह यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फीनल, सेकंड है आंवला, थर्ड है गोखरू और फोर्थ ऑप्शन है अजवाइन। तो इसका आंसर है गोखरू। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो अपने मेडिसिनल यूज़ की वजह से लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रही है। ये एज अ डायूरेटिक यूज़ होती हैं जो कि यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देती है। इसमें वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक रिलेट्स टू। फार्माकोडायनेमिक किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्रग एलिमिनेशन, सेकंड है ड्रग एक्सक्रीशन, थर्ड है ड्रग एब्जॉर्प्शन और फोर्थ ऑप्शन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोडायनेमिक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, की ड्रग क्या करेगी बॉडी में जाके। इसमें ड्रग के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिक इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं जिससे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, errors arising when the individual analyst is responsible for them। जब एक इंडिविजुअल एनालिस्ट किसी एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेथड एरर, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड है पर्सनल एरर और फोर्थ है रैंडम एरर। तो इसका आंसर है पर्सनल एरर। इस एरर में इंडिविजुअल एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेथड इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH एट विच एन इंडिकेटर चेंजेस कलर इज नोन एज इट्स। वो pH जहाँ पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड पॉइंट, सेकंड है ट्रांजिशन पॉइंट, थर्ड है इक्विवेलेंस पॉइंट और फोर्थ है
स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट, तो इसका आंसर है ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट को ट्रांजिशन रेंज भी कहते हैं। हर एक इंडिकेटर के लिए स्पेसिफिक ट्रांजिशन रेंज होती है जहां पर वो क्या है अपना कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ओस्मोसिस, सेकंड है डिफ्यूजन, थर्ड है पैसिव ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूलर आयन मूवमेंट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि जो लो कंसंट्रेशन रीजन से वो हाई कंसंट्रेशन में मूव करेंगी, यानी कि जो उनकी मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसके लिए उन्हें सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एलिमिनेट एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी। कौन सा सिस्टम जो है वो एक्सेस नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालता है? फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है यूरिनरी सिस्टम और थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसका आंसर है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी के बाहर, और जो ऑर्गन मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है वो है किडनी। ये ब्लड को फिल्टर करके एक्सेस वाटर और जो भी साल्ट या नाइट्रोजन वगैरह होते हैं उनको एलिमिनेट कर देती है यूरिनरी सिस्टम से या एक्सक्रीटरी सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू फ्रॉम इंजरी। कौन सा सिस्टम इंजरी से बचाता है डीपर टिश्यूज को? फर्स्ट ऑप्शन है इम्यून सिस्टम, सेकंड है स्केलेटन सिस्टम, थर्ड है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और फोर्थ है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसका आंसर है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये एक बॉडी की आउटर लेयर बनाता है जो फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से, जिससे क्या है हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहते हैं। ये बॉडी को बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इंजरी और सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर अफेक्ट्स। टाइफाइड फीवर कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है यूरोजेनाइटल सिस्टम, थर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है स्किन। तो इसका आंसर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। टाइफाइड फीवर सैल्मोना टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया पर्सन की ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। ये मेनली जो ये फीवर है वो जीआईटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लाज्मा सेल है और मेमोरी सेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं सबसे पहले तो। और ये प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है जो एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और मेमोरी सेल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन, सेकेंड है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, थर्ड है ह्यूमरल रिस्पॉन्स और फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ह्यूमरल रिस्पॉन्स ह्यूमरल इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बनाते हैं। ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को प्रोटेक्ट करती है और इंट्रा सेलुलर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटामिनोफेन इज। एसिटामिनोफेन क्या है? पैरासीटामोल, सेकंड ऑप्शन है इंडोमेथासिन, थर्ड ऑप्शन है आइबुप्रोफेन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन को एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल और पैरासीटामोल भी कहा जाता है। कुछ कंट्रीज में ये नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एजेंट है जो पेन और फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। कौन सी नदी अरेबियन सी में नहीं बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड है तप्ती, थर्ड है पेरियर और फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो इसका आंसर है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज। जो ये वैल्यू दे रखे हैं 1973556428, इनका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें पहले सभी डिजिट को ऐड करना होता है, तो इन सब का जो सम आएगा वो 50 आएगा। मीन के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिजिट्स अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट। तो यानी इनका सम क्या है 50 है और ये कितने नंबर है 10 नंबर है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 50 को 10 से तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इन सभी वैल्यूज का मीन क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज कोयना डैम लोकेटेड। इनमें से कौन से स्टेट में कोयना डैम है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट इन साइज टू अर्थ। इनमें से कौन से प्लैनेट का साइज अर्थ के नियर अबाउट है? फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, सेकंड है मार्स, थर्ड है वीनस,
फोर्थ है सैटर्न, तो इसका आंसर है वीनस। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।